खुशामदीद दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं गुंजन गोयला अक्सर रसोई की मेज़बान आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं मछली दम पुक। अब आप सोच रहे होंगे अभी तक हमने ज़्यादातर आपको गोश्त की डिशेस दिखाई, मगर ये एक फ़िश डिश है। आइए देखते हैं इसका बनाने का क्या तरीका है। ये हैं केले के पत्ते जिसमें आज हम अपनी मछली पकाएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले मछली को साफ पानी में धोएं और हो सके तो आइस कोल्ड वाटर में धोएं। उसके बाद हम इस पे थोड़ा सा लेमन जूस 1 टेबलस्पून के करीब और 2 बड़े चम्मच बेसन लेते हैं और इस पे मलते हैं। इसको अच्छी तरह हम मलेंगे। दोस्तों, नींबू, बेसन, ये सब इंग्रेडिएंट्स फिश को महक निकालने में, उसका असर कम करने में फ़ायदेमंद हैं। वैसे तो मुग़ल बादशाह गोश्त का शौक़ रखते थे, मगर उन्हें कुछ बादशाहों को मछली भी बहुत पसंद थी। मगर वो कुछ एहतियात उनकी यही रहती थी कि महक कम से कम रहे और बोनलेस बने। तो ये मच्छी का पहला मैरिनेट तैयार है। इसको हम 10 मिनट के लिए इसी में छोड़ेंगे। अब मैं आपको दूसरे मैरिनेट की तैयारी बताती हूँ। इसके लिए हम लेंगे एक बोल में दही, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 बड़ा चम्मच, खसखस और बादाम पिसा हुआ 3 बड़े चम्मच, कोकोनट 2 बड़े चम्मच, पिस्ता 1 बड़ा चम्मच, केसर 2 चम्मच, नमक, इसको अच्छी तरह मिलाएं। तो दोस्तों, ये हमारा सेकंड मैरिनेट तैयार है। आइए एक बार देखें। लौंग, इलायची, चिरौंजी, काली मिर्च, भुनी हुई खसखस और जावित्री, इन सबको आप हल्का सा कढ़ाई में भूनिए बगैर घी के और इसको पीस लीजिए। उसकी शक्ल कुछ इस तरह हो जाएगी, जो अब हम इस मैरिनेट में डालेंगे। ये पिसा गरम मसाला 1.25 चम्मच, एक बार मिलाएं। तो अब मैं आपको इसका सेकंड स्टेप बताती हूँ। 10-15 मिनट बाद आप पानी लीजिए साफ बोल में। आप मछली को साफ पानी में धोएं और अच्छी तरह धोएं ताकि इसका बेसन इस पे से उतर जाए। तो हम धो के इसको इस मैरिनेट में डालेंगे। तो ये धीरे धीरे इसका सब निकल रहा है और आप देख रहे हैं कि मछली भी काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। अब ये ख़त्म हुआ है। इसको मैं एक बड़े बोल में ट्रांसफ़र करती हूँ।
अच्छी तरह से हाथ से मलें और तकरीबन 1 घंटे के लिए इसमें मैरिनेट छोड़ दें। किसी ने क्या खूब कहा है, कुकिंग इज़ अ पीस ऑफ आर्ट, यू क्रिएट एवरी डे, इट वैनिशेस आफ्टर हाफ एन आवर। इसको पकाते वक्त कितनी नफासत और वक्त की ज़रूरत पड़ती है, मगर इसकी कामयाबी यही है कि ये दस्तरखान पे जाते ही ख़त्म हो जाए और इसी में आपकी जीत है। इसे रखते हैं मैरिनेट के लिए और शुरू करते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप। पैन गरम कीजिए, 1.5 या 2 टेबलस्पून घी डाल दीजिए। घी गर्म हो जाने दीजिए। घी हमारा गरम हो गया है। मछली निकालेंगे। गैस थोड़ी हल्की करिए और एक एक करके ये पीस और मैरिनेट इस पे लगाइए। इसके लिए आप थोड़ा बड़ा बर्तन लीजिए। दम के मायने होते हैं स्टीम में पकना, तो अगर आपका बर्तन छोटा होगा तो दम सही नहीं आएगा। बहुत ध्यान से एक के ऊपर एक पीस जमाइए। एक पत्ता और लीजिए, इसके ऊपर लगा के हल्के से ये फोल्ड करिए। आप चाहें तो धागे से भी बांध सकती हैं और ध्यान से इसे पकड़ के इस डिश में जमा दीजिए। पत्ते से सारी फिश कवर होनी चाहिए। बस इसे ढक दीजिए और आधे घंटे के लिए धीमी आंच पे पक जाएगा। तो आइए देखते हैं मछली कितनी पकी। क्या खुशबू आ रही है। बस थोड़ी सी ही कसर है। एक बार फिर से ढकेंगे इसे। आपने देखा होगा इस मछली में हमने बिल्कुल पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप ध्यान से देखें और गौर फरमाएं, पत्ता इसीलिए इस्तेमाल किया गया है कि पत्ते का मॉइस्चर और मछली का नेचुरल मॉइस्चर दोनों मिलके मछली को पकाने में मदद करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें मछली मुसल्लम भी पका सकते हैं, जैसे कि आप पॉम्फ्रे लें, पूरी पॉम्फ्रे इसमें एक डिश में आ जाएगी और पकाने के बाद जब आप प्लेट में रखेंगी तो आपके मेहमान उसको देख के बहुत खुश होंगे। तो देखते हैं, शायद अब तैयार है। जी हाँ, अब ये बिल्कुल तैयार है और मैं इसके ऊपर के पत्ते को निकालती हूँ। एक बार आप देखिए, अगर हल्का सा पानी हो तो उसको छोड़ दें या इसी में खुश्क कर लें। गैस बंद करें और इसे अब हम सर्विंग डिश में लगाते हैं। अब कोई भी एक खूबसूरत सी डिश लें, उसको हल्की सी गार्निश लगाएं उसमें। लीजिए, आपकी फ़िश तैयार है और इसे परोसिए एक खूबसूरत डिश में पत्ते के साथ। थोड़ा सा अरेंज करिए इसे। ये जो साइड के पत्ते पक गए हैं, आप इसे फोल्ड भी कर सकते हैं। आप देखेंगे दोस्तों, फिश, ग्रीन, पत्ता, पिस्ता, इस सब का कॉम्बिनेशन कितना खूबसूरत बनता है। ऊपर से थोड़ी सी गार्निशिंग लगाएं, जैसे कि ये केसर।
थोड़ा सा पिस्ता बुरकिए, इस पे डालें थोड़ा सा गरम मसाला, सिर्फ गार्निशिंग के लिए। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है आपकी मछली दम पुख्त। मुझे मालूम है हमारे कुछ दोस्त चाहेंगे इसके बनाने का तरीका एक बार फिर से दोहरा दें, तो लीजिए एक छोटा सा रिकैप। मछली दम पुख्त बनाने के लिए आपको चाहिए 1 किलो मछली, 2 बड़ा चम्मच बेसन, आधा कप दही, 1 अदद नींबू का रस, नमक हस्बे जायका, 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 3 बड़ा चम्मच खसखस और बादाम का पेस्ट, 2 बड़ा चम्मच नारियल कद्दूकस किया हुआ, 1 बड़ा चम्मच उबला और कटा हुआ पिस्ता, 2 बड़ा चम्मच केसर गुलाब जल में मिला हुआ, 1.5 छोटा चम्मच गरम मसाला, 2 बड़ा चम्मच घी और 1 अदद केले का पत्ता। सबसे पहले मछली को साफ और ठंडे पानी से धो लें। नींबू का रस और बेसन मछली पर अच्छी तरह मल दें और इस मैरिनेशन को 10 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर सेकंड मैरिनेशन के लिए एक बर्तन में डालेंगे दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, खसखस और बादाम का पेस्ट, नारियल कद्दूकस किया हुआ, जाफरान, नमक, पिस्ता और इन सब को अच्छी तरह मिलाएंगे। इसमें गरम मसाला भी डालें। फिर एक बर्तन में साफ पानी लेकर मछली को अच्छी तरह धोएं और सेकंड मैरिनेशन को मछली पर मल दें और 1 घंटे के लिए छोड़ दें। पैन में घी गरम करें, मैरिनेटेड मछली को केले के पत्ते पर रखें, इसे अच्छी तरह लपेट करके घी में डाल दें और धीमी आंच पर आधा घंटा पकाएं। मछली को पत्ते के साथ सर्विंग डिश में निकालें, ऊपर से पिस्ता, जाफरान और गरम मसाला से गार्निश करें। लीजिए तैयार है आपका मछली दम पुख्त। मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, अभी बहुत कुछ बाकी है अक्सर रसोई में। कीजिए सबको खबरदार, न समझा जाए मंजिले इश्क को हमवार, न समझा जाए और कुछ न कुछ अपना लुटाया है वतन पर सबने, चंद लोगों ही को हकदार न समझा जाए। ये दूरियां अच्छी है लेकिन इस कदर अच्छी नहीं, आप हमसे बेखबर हैं ये खबर अच्छी नहीं है। तमन्नाई तुम्हारी एक नजर के हम मगर जिस नजर से देखते हो वो नजर अच्छी नहीं। वाह वाह। प्यार खुशबू से तो फूलों से मोहब्बत कर ले, फिर सुलगते हुए माहौल को जन्नत कर ले। कुल हिंद दाग दहलवी फाउंडेशन की जानिब से हैदराबाद में मुनक़्क़िद अज़ीम उश्शान मुशायरा देखिए शनिवार रात 9:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। इससे पहले कि मैं आपके खत पढूं, आइए देखते क्या हो रहा है फूड एंड कल्चर के शोबे में। आजकल लोग बदलते फूड कल्चर में वजन को लेकर ज्यादा संजीदा हो गए हैं, इसलिए आज हम आपको 4 बेहतरीन डाइट फ्रूट्स बताएंगे जो आपको तवानासी तो देता है, साथ ही आपके जिस्मानी शाख्त को भी बरकरार रखता है। लेमन यानी कि नींबू। नींबू बेहतरीन डाइट फ्रूट्स में से एक है। नींबू में विटामिन सी होता है जो आपके वजन को भी कम करने में मदद करता है। अगर आप 1 लीटर पानी के साथ नींबू रोज लेंगे तो 1 साल में आपका 4 किलो वजन कम हो सकता है बिना किसी मेहनत के। वाटरमेलन यानी कि तरबूज। तरबूज में विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स होता है। इसे खाने से आपका भूख काबू में आएगा और हाजमा भी सही रहेगा क्योंकि इसमें 90% पानी होता है। ये आपके मीठा खाने के चाह को भी कम करता है क्योंकि इसमें चीनी होता है, यानी कि इसे आप तकरीबन 4 किलो वजन कम कर सकते हैं। चेरी। चेरी में 80% पानी, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो साथ ही 300 ग्राम चेरी रोज खाएं। आपका वजन कुदरती तरीके से कम होना शुरू हो जाएगा। पीचेस यानी कि आड़ू। आड़ू ऐसा फल है जो आपकी तवानासी बढ़ाता है। ये खाने को अच्छी तरह पचा करके जिस्म में मिला देता है। अगर आप 3 दिन पीच डाइट ले लेते हैं बिना कुछ खाए तो आप 1 किलो वजन हर दिन कम कर सकते हैं। अब वक्त है आपके सवालों का। ये पहला सवाल सरफराज पूछते हैं ठाकुरगंज बिहार से कि चिकन बनाते वक्त अगर चिकन जल जाए तो क्या करें। तो भाई सरफराज, अगर चिकन जल गई तो कायदे में तो उसका कुछ हो नहीं सकता, आप उसका नाम चिकन कालिया दे दीजिए।
मगर एक छोटी सी टिप मैं आपको देती हूँ, 2 बातों का खास ध्यान रखिए। अगर आप चिकन पका रहे हैं तो चिकन को कभी भी धीमी आंच पे ना पकाएं, हमेशा चिकन हाई फ्लेम पे पकना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपका चिकन किसी वजह से जल ही गया है तो जितना आप बचा सकते हैं पूरा चिकन निकालें या उसके टुकड़े निकालें, एक बार उसे धो लें और उसको रोस्ट चिकन की तरह बना के खा सकते हैं। उसका सैंडविच भी बन सकता है। और कुछ नहीं, आप ज़रा से घी में भूनिए और चावल में पका लीजिए, क्योंकि जब एक और उतना ही वेट का फूड आप उसके साथ कंबाइन करेंगे तो जलने का टेस्ट बैलेंस हो जाएगा। ये दूसरा खत समीना दिल्ली से पूछती हैं कि दूध उबालते वक्त अगर दूध फट जाए तो क्या करें। समीना, अगर आप दूध के नज़दीक हों और देख रही हों कि दूध फटने वाला है तो फटने के पहले आप थोड़ा सा नींबू का रस या टाटरी डालें और जब वो पूरी तरह फटने लगे तो दूध के प्रोपोर्शन में चीनी मिला दें और 2-4 मिनट चलाएं और छान के उसको अलग रख दें। सुखा के अगर आप उसको और भून लेंगी तो एक तरह का कलाकंद तैयार हो जाएगा और आपका दूध भी ज़ाया नहीं जाएगा। ये तीसरा खत वारसा आमिन कश्मीर से लिखते हैं और कहते हैं, पहले तो वो हमारे प्रोग्राम की तारीफ़ करते हैं और कहते हैं उन्हें ये प्रोग्राम बहुत पसंद है और पूछते हैं अगर सलाद को या सलाद के पत्तों को छुरी कांटे से खाना हो तो कैसे खाया जाए, ख़ास तौर से अगर लेटस के बड़े बड़े टुकड़े हों तो। वारसा आमिन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको अक्सर रसोई पसंद आ रहा है। आपके सवाल का जवाब, सलाद के पत्ते बड़े बड़े हों तो कैसे खाने चाहिए। अगर लेटस या सलाद का पत्ता बड़ा हो आपकी प्लेट में तो उसको छुरी कांटे से छोटे छोटे टुकड़े काट लें। और अगर आपका टमाटर, खीरा या कोई और भी सैलेड, कच्ची सब्जियां जो भी प्लेट में हो बहुत बड़े टुकड़े में हो तो उन्हें ज़रूर कांटे छुरी से खाएं। और जनाब, कोई ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा ही छुरी कांटे से खाएं। अगर आप अपने घर वालों के साथ बैठे हुए हों तो आप हाथ से भी खा सकते हैं। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मैं अभी हाजिर होती हूँ। कोरोना से नहीं डरेगी जिंदगी, कोरोना से हर पल लड़ेगी जिंदगी। अब बिल्कुल नहीं थमेगी जिंदगी, आगे ही आगे बढ़ेगी जिंदगी, क्योंकि चलती रहेगी जिंदगी। न्यूज 18 उर्दू पर कोरोना से जंग, पीर से जुमेरात दोपहर 3:26 पर चलती रहेगी जिंदगी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। दोस्तों, आज हमारी दूसरी डिश है पपीते की लस्सी। आपको हंसी आ रही होगी, पपीता और लस्सी, मगर जनाब ये भी एक पपीते की वेरिएशन है। पपीता एक नेचुरल लैक्सेटिव है, इसमें अच्छी तादाद में मैग्नीशियम मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं पपीते की लस्सी। तो चलिए शुरू करते हैं पपीते की लस्सी। एक जग में हम आधे से पौना कप पपीते का पेस्ट, एक कप दही, डेढ़ बड़ा चम्मच शहद, आधा ग्लास पानी, इसको मिलाकर अब हम 1 या 2 विस्क देंगे। अगर आप आइस डालना चाहते हैं तो इस स्टेज पे आइस डालिए।
लीजिए साहब, आपकी पपीते की लस्सी तैयार है। एक खूबसूरत सा ग्लास लीजिए। बस इसमें डाल दीजिए। हल्की सी गार्निशिंग कीजिए इलायची पाउडर से। कुछ कटा हुआ पिस्ता और बादाम। ये जितने ड्राई फ्रूट्स हैं ये सब ऑप्शनल हैं। अगर आप नहीं चाहती तो आप खाली प्लेन पपीते की लस्सी भी दें तो उतनी ही टेस्टी है ये। मुझे मालूम है हमारे कुछ दोस्त चाहेंगे कि इसको बनाने का तरीका हम एक बार फिर से दोहरा दें, तो आइए देखिए इसका एक छोटा सा रिकैप। पपीते की लस्सी बनाने के लिए आपको चाहिए आधा कप पपीते का पेस्ट, 1 कप दही, 1.5 बड़ा चम्मच शहद, आधा ग्लास पानी, बर्फ, सजाने के लिए पिस्ता, बादाम और इलायची पाउडर। जग में पपीते का पेस्ट, दही, शहद और आधा ग्लास पानी डालकर अच्छी तरह फेंट लें। फिर बर्फ डालकर एक बार और पीसें। इलायची पाउडर, पिस्ता और बादाम से गार्निश करके सर्व करें। लीजिए तैयार है आपका पपीते की लस्सी। उम्मीद है आप सभी ने एक बार फिर से देख लिया होगा। अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। खुदा हाफिज।